नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और सीएम 24 में आज बात करेंगे शुक्रवार को मध्य प्रदेश के लिए विकास और विरासत और वीरता तीनों की ही दृष्टि से बेहद अहम दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सीधी जिले को करोड़ों और विकास कार्यों की सौगात दी, तो दूसरी ओर भोपाल और उज्जैन से संस्कृति, पुरातत्व और सैनिक कल्याण को लेकर बड़े संदेश दिए। पूरा दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से भरा रहा। देखते हैं सीएम 24 की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विकास मानचित्र पर सीधी जिला एक बार फिर केंद्र में रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के बहरी क्षेत्र को 209 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 201 से 213 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं इनमें सड़क और पुल निर्माण, ग्रामीण अधोसंरचना, जल, आवास और स्थानीय विकास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि जमीन पर काम से दिखता है। आज जब आपके बीच में आया हूं तो जनता के बीच जनता की सौगात देने का मौका आया। तो हमारे डॉक्टर साहब, माननीय सांसद जी, 213 करोड़ की लागत से जोरदार लोकार्पण, भूमि पूजन आपकी सीधी के लिए किए जा रहे हैं। और कितने प्रकार के काम, 11 करोड़ की लागत से 11 क्या 11.5 हो गया। एक बगिया मां के नाम, कितना अच्छा कार्यक्रम है। एक बगिया अर्थात 1 एकड़ में कोई बगीचा हमारे किसान भाई बहन लगाएंगे, उसकी 1 एकड़ की जमीन के अंदर आप बगीचा लगाओगे तो शुरू साल से लगाकर के 3 साल तक हम सब किसान भाई बहन हैं, हमको मालूम है अगर हम शुरू में फल का कोई वहां वृक्षारोपण करते हैं तो नुकसानी होती फसल की। ऐसे में सरकार के माध्यम से 3 साल तक आपको उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि आपका पूरा बगिया बन जाए और अपना परवारा काम हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सीधी और आसपास की अंचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हर गांव तक सड़क, हर परिवार तक सुविधा, यही हमारा संकल्प है। सीधी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अब आप बताओ, 2 लाख रुपया 3 साल में 1 एकड़ के लिए दे करके आपका 3 साल में बगीचा हो गया तो अपने आप ही लाभ मिलेगा। और 1-2 बगिया नहीं, इसलिए मुझे इस बात का आनंद है, सीधी के अंदर 11.5 करोड़ की बगिया बन रही। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से, बड़े पैमाने पर। और 133 करोड़ के माध्यम से हमारे 30 विकास कार्य, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगातें गिन रहा हूं, बिहावल में नवीन परियोजनाएं, 68 करोड़ के लोकार्पण और लगभग 133 करोड़ के भूमि पूजन। विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा को भी सम्मान दिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर वाकणकर केवल पुरातत्वविद नहीं, अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। वाकणकर जी आए थे, वैसा लगे सब पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए और कितने बड़ा पत्थर हो, उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहे हैं। और घर तो ऐसा कर लिया था, जगह जगह वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीज़ों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से, जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य, खासकर प्रद्योत का काल
जब वो जेल तोड़ करके गए थे, उस काल से लगा करके विक्रमादित्य का, भोज का, हर काल के मामले में वाकणकर जी ने इतिहास में भी उतने आनंद के साथ अपने से बात करते करते भी जब सुनाते तो ऐसा लगता है वो काल जीवंत हो गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और काव्य और पुरातत्व हर क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। महेश्वर, मंदसौर, नावदा टोली, रुणीजा और आजाद नगर जैसे स्थलों पर नदी उत्खनन कर रहे उन्होंने मध्य प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया। राजा भोज के काल की उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें, सच में आज का ये दिन अद्भुत है जब 30,000 साल पुराने और यूँ तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आजादनगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूँ कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4,000 से अधिक शैल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उन्होंने काम किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर यशोधर मठपाल को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, पुरातत्व को जन सामान्य की रुचि का विषय बनाना डॉक्टर वाकणकर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हम इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। अभी जंगल वाले क्षेत्र में वाकणकर जी बचे थे तो उनके कामों के आधार पर वो सब क्षेत्रों के साथ साथ वन विभाग में भी उनका काम का उल्लेख उनके नाम से जाना जाएगा। मैं मान के चलता हूँ आज जब मैं यशोधर मठपाल जी की बात करता हूँ तो इनके शैल चित्रों की कला, योगदान वाकई अद्भुत है। आपने विशेषकर भीमबेटका शैलाश्रय, उत्तराखंड के बारेछीन, केरल में गहन अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व, कला, संस्कृति में भी आपने योगदान दिया है। आपके कार्य और शोध अपने लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का एक तरह से गौरव करने वाला भी है। मानव संग्रहालय में भी आपने काम किया है और अपने बलबूते पर उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़ा संग्रहालय स्थापित निजी स्तर पे किया है। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सच में मध्य प्रदेश सरकार आपके माध्यम से गौरवान्वित होती है इस नाते से कि जब हम आपसे इस तरह के इस पूरे आयोजन के साथ आपको सम्मानित कर रहे हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी से उज्जैन में श्री महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। ये आयोजन आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का उत्सव होगा। सरकार महाकाल क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक संरक्षण से जोड़ रही है। मध्य प्रदेश कल्चर और धर्मस्व विभाग द्वारा हम उज्जैन में भी 14 तारीख से बड़ा पर्व महाकाल उत्सव का मना रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए सोमनाथ, महाकाल भगवान के उस दौर के साथ साथ ये कला संस्कृति के भी बड़े बड़े प्रमाण हैं जिनके माध्यम से आस्था हमारी मजबूत होती है। वाकणकर जी ने जो उज्जैन में यूनिवर्सिटी में विक्रम में संग्रहालय चालू किया था, बाद में विक्रम कीर्ति मंदिर भी बना था जो हमारे पंडित व्यास जी महाराज ने उस पे सूर्यनारायण व्यास जी ने बनवाया था। तो हमने वो संग्रहालय भी अच्छा करा दिया, विक्रम कीर्ति मंदिर भी अच्छा करा रहे हैं और संग्रहालय को बिल्कुल आधुनिक यंत्रों के साथ उनकी सारी सहेजी हुई सामग्रियों को संरक्षित करते हुए। तो मठपाल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ के बाद उज्जैन भी वहाँ देखते जाना। हमने आपकी पूंजी को और बढ़ाने का ही काम किया, अच्छा करने का काम किया, उसमें किसी प्रकार से कोताही नहीं। आपको प्रसन्नता होगी आज के दौर में एक संग्रहालय और कितना अच्छा हो सकता है
वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन में आयोजित राज्य सैनिक रैली को मुख्यमंत्री ने भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक केवल भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं करते, वे देश के स्वाभिमान के भी रक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। शहीद माता पिता को 10,000 प्रतिमाह, शहीद बेटियों के विवाह पर 51,000, युद्ध में शहीद जवानों के आश्रितों को 1 करोड़ और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन 15,000 और सेना में कार्यरत बेटियों के माता पिता को 20,000 वार्षिक सहायता देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दिन साफ संदेश देता है कि विकास भी, विरासत भी और वीरों का सम्मान भी। सीधी से लेकर भोपाल और उज्जैन तक सरकार का फोकस जनता, संस्कृति और राष्ट्र तीनों पर समान रूप से है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। और फिलहाल CM 24 में इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।